इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, कायस्थ परिवार में जन्मे अमिताभ बच्चन के पिता डॉ हरिवंश राय बच्चन प्रसिद्ध हिंदी कवि थे, जबकि उनकी मां तेजी बच्चन अविभाजित भारत के कराची शहर से संबंध रखती थी, जो कि अब पाकिस्तान में है। आरंभ में अमित जी का नाम इनकलाब रखा गया था, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रयोग किए गए प्रेरक वाक्यांश इनकलाब जिंदाबाद से लिया गया था। लेकिन बाद में प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने इनका नाम अमिताभ रखा। अमिताभ का अर्थ है शाश्वत प्रकाश। यद्यपि इनका उपनाम श्रीवास्तव था वह कायस्थ जाति से संबंध रखते हैं, फिर भी इनके पिता ने इस उपनाम को अपने कृतियों को प्रकाशित करने वाले बच्चन नाम से उद्धृत किया। यह उनका उपनाम ही है जिसके साथ उन्होंने फिल्मों में एवं सभी सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया। अब यह उनके परिवार के समस्त सदस्यों का उपनाम बन गया है। अमिताभ हरिवंश राय बच्चन के 2 बेटों में सबसे बड़े हैं। उनके दूसरे बेटे का नाम अजिताभ है। इनकी माता तेजी बच्चन की थिएटर में गहरी रुचि थी और उन्हें फिल्म में रोल की पेशकश भी की गई थी, किंतु इन्होंने गृहिणी बनना ही पसंद किया। अमिताभ के करियर के चुनाव में इनकी माता का भी कुछ योगदान था, क्योंकि वे हमेशा इस बात पर भी जोर देती थी कि उन्हें सेंटर स्टेज को अपना करियर बनाना चाहिए। बच्चन के पिता का देहांत 2003 में हो गया था, जबकि उनकी माता की मृत्यु 21 दिसंबर 2007 को हुई थी। बच्चन ने 2 बार एमए की उपाधि ग्रहण की है। मास्टर ऑफ आर्ट्स स्नातकोत्तर इन्होंने इलाहाबाद के ज्ञान प्रबोधिनी और बॉयज हाई स्कूल बीएचएस तथा उसके बाद नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में पढ़ाई की, जहां कला संकाय में प्रवेश दिलाया गया। अमिताभ बाद में अध्ययन करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज चले गए, जहां इन्होंने विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपनी आयु के 20 के दशक में बच्चन ने अभिनय में अपना कैरियर आजमाने के लिए कोलकाता की एक शिपिंग फर्म बर्ड एंड कंपनी में किराया ब्रोकर की नौकरी छोड़ दी। 3 जून 1973 को इन्होंने बंगाली संस्कार के अनुसार अभिनेत्री जया भादुड़ी से विवाह कर लिया। इस दंपति को 2 बच्चे, बेटी श्वेता और पुत्र अभिषेक पैदा हुए। अमिताभ ने फिल्मों में अपने कैरियर की शुरुआत ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में बनी फिल्म 7 हिंदुस्तानी के 7 कलाकारों में एक कलाकार के रूप में उत्पल दत्त, मधु और जलाल आगा जैसे कलाकारों के साथ अभिनय करके की। फिल्म ने वित्तीय सफलता प्राप्त नहीं की, पर बच्चन ने अपनी पहली फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक का पुरस्कार जीता। इस सफल व्यावसायिक और समीक्षित फिल्म के बाद उनकी एक और आनंद 1971 नामक फिल्म आई, जिसमें उन्होंने उस समय के लोकप्रिय कलाकार राजेश खन्ना के साथ काम किया। डॉ भास्कर बनर्जी की भूमिका करने वाले बच्चन ने कैंसर के एक रोगी का उपचार किया, जिसमें उनके पास जीवन के प्रति बेवकूफ़ी और देश की वास्तविकता के प्रति उसके दृष्टिकोण के कारण उसे अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद अमिताभ ने 1971 में बनी परवाना में एक मायूस प्रेमी की भूमिका निभाई, जिसमें इसके साथी कलाकारों में नवीन निश्चल, योगिता बाली और ओम प्रकाश थे, और इन्हें खलनायक के रूप में फिल्माना अपने आप में बहुत कम देखने को मिलने जैसी भूमिका थी। इसके बाद उनकी कई फिल्में आई जो बॉक्स ऑफिस पर उतनी सफल नहीं हो पाई, जिनमें रेशमा और शेरा भी शामिल थी, और उन दिनों इन्होंने गुड्डी फिल्म में मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई थी। इनके साथ इनकी पत्नी जया भादुड़ी के साथ धर्मेंद्र भी थे। अपनी जबरदस्त आवाज के लिए जाने जाने वाले अमिताभ बच्चन ने अपने कैरियर के प्रारंभ में ही उन्होंने बावर्ची फिल्म के कुछ भाग का बाद में वर्णन किया। 1972 में निर्देशित एस रामनाथन द्वारा निर्देशित कॉमेडी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में भूमिका निभाई। इन्होंने अरुणा ईरानी, महमूद अनवर अली और नासिर हुसैन जैसे कलाकारों के साथ कार्य किया है। अपने संघर्ष के दिनों में वे 7 वर्ष की लंबी अवधि तक अभिनेता,
निर्देशक एवं हास्य अभिनय के बादशाह महमूद जी के घर में रुके रहे। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।